कि देयर इज अ हैंड ऑफ अ वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन। जब भी कोई लीडर के ऊपर उसकी टीम का कॉन्फिडेंस होता है, वो उसकी लीडरशिप को चैलेंज करती है, तो डेफिनेटली जो लीडर होता है वो बहुत ज्यादा प्राइड फील करता है। टेक को रियल एस्टेट में लाने के मल्टीपल तरीके हैं, लेकिन आपने प्रॉपटेक की बात की। प्रॉपटेक इज बेसिकली टोकनाइजेशन ऑफ रियल एस्टेट। तो घर से यहाँ आ रही थी तो मैंने देखा कि आपने तो पूरे लाहौर को रेड कर दिया है, लाल लाल, हर जगह लाल लाल नजर आ रहा है। टैगलाइन लिखी हुई कि कॉन्टिनेंटल लिविंग। तो इससे आप क्या देने चाह रहे हैं लोगों को? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे साथ हैं सैयद रिहान गिलानी, जो कि रियल एस्टेट वर्ल्ड के बेताज बादशाह हैं। उन्होंने बहुत सारे पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स की ऑन टाइम डिलीवरी दी है, जिनमें कि ग्रैंड सिटी खारियां, ग्रैंड सिटी बिहारी और ग्रैंड सिटी मरी। और यही नहीं बल्कि इन्होंने रियल एस्टेट की दुनिया के कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करने का इरादा किया हुआ है। तो आइए हम इनसे एक शानदार गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिहान, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास जी, आप सुनाएं। आई एम गॉड इज वेरी काइंड, आई एम गुड। ओके, बहुत शुक्रिया आपने हमें यहाँ टाइम दिया, अपनी बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के। अच्छा, वैसे तो दुनिया में आपको सारे लोग पाकिस्तान में ख़ास तौर पे देखते हैं और बहुत इंस्पायर होते हैं आपसे। लेकिन उनको आपकी असल जर्नी नहीं पता। लाइक लोग हमेशा ये देख रहे होते हैं, ये शख्स इतना कामयाब है, इसकी लाइफ़स्टाइल ये है, लेकिन उसके पीछे जो उसकी मेहनत है, जो उसकी जर्नी है, वो किसी को नहीं पता होती। तो आज सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप लोगों को वो बताएँ कि आपने जब फर्स्ट टाइम अपने करियर का आगाज़ किया या रियल एस्टेट में कदम रखा और वहाँ से लेकर आज तक का आपका सफ़र कैसा था? जी, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, बट अ रोलर कोस्टर वन। ओके। इट वाज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। लेकिन मैंने इस जर्नी के दौरान अल्लाह ताला पे अपना यकीन और तवक्कुल से सहारा लिया। उसके बाद मेरी वाइफ, मेरी बीवी और मेरे बच्चों ने मुझे इसमें बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल सपोर्ट किया। फिर मेरे दोस्तों की सपोर्ट मेरे साथ शामिल थी, और इस सपोर्ट के साथ मेरी टीम वाज़ वेरी रिस्पॉन्सिव। और आपको पता है कि जब ये सारी चीज़ें किसी भी रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स बनते हैं, तो फिर मुश्किलात भी इंसान पे आसान हो जाती हैं। जी। तो ऑल बिकॉज़ ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, माय वाइफ, माय फैमिली, माय टीम, माय फ्रेंड्स, इट वाज़ अ रोलर कोस्टर जर्नी, बट आई एन्जॉयड ऑन एवरी स्टेप ऑफ इट। ओके। एंड आज आपके सामने है, एंड अल्टीमेटली वंस यू सी योर हार्ड वर्क रिस्पॉन्डिंग और इंटरप्रेटिंग इनटू सक्सेस, तो फिर वो जो उस जर्नी की तल्ख कोई मेमोरीज होती हैं, वो भी वॉश आउट होती वॉश आउट हो जाती हैं। जी, जी, बिल्कुल सही कहा। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने इसमें इनिशियली अपनी फैमिली का ज़िक्र किया। तो आपके ख़्याल में किसी भी एक बिज़नेसमैन के लिए या किसी भी शख़्स के लिए अपने करियर में आगे जाने के लिए फैमिली का रोल कितना होता है भाई? वो आपने पहले भी सुना होगा, जैसे कि देयर इज अ हैंड ऑफ अ वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन। इन माय लाइफ इज वाज माय बेटर हाफ, एंड वाज नॉट माय बेटर हाफ, इज माय बेटर हाफ। अगर वो ये सुन लेगी तो हो सकता है कि मेरी कमबख्ती नहीं आ है। जाए। जी, जी। तो हैविंग सेड दैट, मेरी बीवी ने कदम-कदम पे मुझे सपोर्ट हुँ। किया। उसने बहुत सारे दिन, बहुत सारी रातें, बहुत सारे साल, बहुत सारे महीने सेक तन्हाइयाँ गुज़ारे और बच्चों की परवरिश की। सेक्रीफाइस। तो आई एम रियली थैंकफुल टू हर एज़ वेल। अच्छा, आज जब आपकी टीम आपकी तरफ देखती है तो उनका सर जो है फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। तो इतनी कामयाबी के बाद आप कैसा फ़ील करते हैं? आप बताएँगे? देखिए जी, जब भी कोई लीडर के ऊपर उसकी टीम का कॉन्फिडेंस होता है और वो उसकी लीडरशिप को चैलेंज करती है, तो डेफ़िनेटली जो लीडर होता है वो बहुत ज़्यादा प्राइड फ़ील करता है, बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करता है, और अल्लाह ताला का थैंकफुल फ़ील करता है। जी, जी। तो वैसे तो ये है कि लोगों के रोल मॉडल्स होते हैं और अब तो आप खुद एक रोल मॉडल बन गए अपनी टीम के लिए भी और बहुत सारे और लोगों के लिए भी। लेकिन आपका भी कोई लाइफ में रोल मॉडल रहा है कि जिसको देखकर आपने जो है कुछ सीखा हो और यहाँ तक पहुँचे? देखिए जी, मेरे लिए, मैंने अपने प्रीवियस इंटरव्यूज़ में भी बहुत दफ़ा बताया कि मेरे लिए और हम सारी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल जो है वो हमारे नबी पाक जी, सल्लल्लाहु वो फिर अलैहि उनसे वसल्लम। तो बेहतर है कोई नहीं। और वो एक सिंगल हैंडेडली एक शख्स ने पूरी दुनिया के रिलीजियस कैनवस को बदल दिया, और आज मोर देन 35% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। और वो मेरे रोल मॉडल, बीइंग रिलीजियस के अलावा, रिलीजन के अलावा भी वो मेरे हर बिज़नेस। स्टेप्स पे, ज़िंदगी में, बिजनेस में एक मुकम्मल उनकी सुन्नत और उनकी मैसेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, अगर कोई भी अपनी डेली ज़िंदगी के अंदर उन्हें इनकॉर्पोरेट करे। तो सर्टेनली देयर इज़ नोबडी हू कैन मैच आवर प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम।
and he is my one and only role model or mentor in this life and ओके। afterlife also. आपकी लाइफ का वो कौन-सा लम्हा था जब आपने ये डिसाइड किया था कि आपने रियल एस्टेट के करियर में कदम रखना है और यहीं जमे रहना है? देखें जो इंसान की डेस्टिनी होती है और फेट होती है, वो इंसान को खींच के ले जाती है उस तरफ। एट टाइम्स मैन proposes and God disposes, or it is not me who has decided, it was divine intervention. My father passed away in 2002. I was into security agency business, ओके, and I used to work for the media group who owns the University of South Asia as well. ओके, And after his resignation, I automatically, after my resignation from the organization, I automatically land into real estate ओके, brokerage business. And from the brokerage business, ultimately, I ended up in real estate development. And now we are developing Pakistan and eyeing the next 2 years to have some global footprint also. ओके, राइट। अच्छा, जो रियल एस्टेट के डायनामिक्स हैं बिज़नेस के, वो और दूसरे बिज़नेस से टोटली डिफरेंट हैं और इसमें बहुत सारी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, कोई लॉसेस हो जाते हैं या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि इंसान सोचता है कि यार नहीं, इस बिज़नेस से निकल जाऊँ और किसी बिज़नेस और में चले जाऊँ। तो कभी आपके साथ लाइफ में ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा मोमेंट आया हो, कोई ऐसा लॉस हुआ हो कि आपने सोचा हो कि नहीं जी, इस इंडस्ट्री को मैं खैर-ए-बाद कह दूँ और कोई नया काम शुरू करूँ? देखें, आपने सुना होगा कि जैसे कि एक सेइंग है कि द लक फेवर्स द ब्रेव, और रियल एस्टेट इज अ डिफिकल्ट बिजनेस, रियल एस्टेट डेवलपमेंट इज अ डिफिकल्ट बिजनेस। और इस किस्म के बहुत सारे मौके आए जहाँ पे हमने लॉसेस को एक्सपोज हुए, जहाँ रिस्क को हमने एक्सपोजर्स लिए, रिस्क एक्सपोजर्स लिए। लेकिन कोई भी ऐसी स्टेज नहीं आई जहाँ पे हमने ये सोचा हो कि हम रियल एस्टेट की बिजनेस से एग्जिट कर जाएं और किसी नई इंडस्ट्री में सोली चले जाएं। लेकिन सर्टेनली अब हम प्लान कर रहे हैं और हम इसको प्योर न्यू कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस के ऊपर डाइवर्ट कर रहे हैं। वी आर इनेबलिंग रीट्स, and we are bringing technology into real estate, which is going to be a disruption in the market as well. तो हम डिवर्स कर रहे हैं लेकिन एग्जिट नहीं कर रहे हैं इंडस्ट्री से, और ना ही कभी मैंने सोचा इसके मतलब। ओके, ग्रेट। अच्छा, जैसे कि आपने जो है अभी टेक्नोलॉजी की बात की, तो हम जब एआरडी ग्लोबल की वेबसाइट देखते हैं या एआरडी ग्लोबल में आप बात कर रहे होते हैं, तो आप प्रॉपटेक की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। जबकि एक जर्नल जो हमारे शहरी हैं, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि आप किस तरह से इसको यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे रियल एस्टेट में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि टेक को रियल एस्टेट में लाने के मल्टीपल तरीके हैं, लेकिन आपने प्रॉपटेक की बात की तो मैं हम प्रॉपटेक तक ही महदूद रहूंगा। जी, जी। PropTech is basically tokenization of real estate. ओके, Means that there is a unit which is of 1 million rupees, and you go to a 10 buyers and take 100,000 rupees each, ओके, and you split that property into 10 different owners. ओके, So ये और उसको आप उनकी ओनरशिप को, उनकी ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स को, और उस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन को, उस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट को ट्रांसपेरेंट कर देते हैं थ्रू विजिबिलिटी। और जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या उनकी अलॉटमेंट्स हैं, दे आर बैक्ड बाय द ब्लॉकचेन। ओके, So blockchain is a technology which ensures that there is no duplication of the title. ओके, The trade is very smooth and the transfers are very smooth and the transparency is there. So yes, people does not know about it, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह टेक और एआई पूरी दुनिया को डिसरप्ट कर रही है, तो आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर जो लोग हैं उनकी अवेयरनेस लेवल, लिटरेसी रेट ऑन टेक बढ़ेगा। और जब वो बढ़ेगा तो सर्टेनली लोग इसको अडॉप्ट करना शुरू करेंगे, ओके। और जो लोग पहले इसमें मूव करेंगे उनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज होगा, जो कि एआरडी ग्लोबल के पास डेफिनेटली है। जी, इंशाल्लाह। अच्छा, इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो इस वक़्त पूरे वर्ल्ड में सस्टेनेबिलिटी और ईएसजी पे बड़ा काम हो रहा है और आप उसमें भी कदम रख रहे हैं और आपने जितनी भी सोसाइटीज़ बनाई हैं उनमें आप एनवायरनमेंटल और इन सारे फैक्टर्स का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। तो अब आप जो मज़ीद काम कर रहे हैं उसमें कहाँ-कहाँ आप ईएसजी को एम्प्लॉय कर रहे हैं? या देखें, हम एक तो मेरे जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर गोइंग टू बी ईएसजी कंप्लाइंट विद इन दिस ईयर। वी हैव ऑलरेडी मूव्ड द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। एंड जो मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है, एआरडी ग्लोबल का अपकमिंग प्रोजेक्ट है, व्हिच इज द ग्रैंड सिटी इंटरनेशनल लाहौर।
ओके। उसके अंदर जो है हम ग्रीन बिल्डिंग्स, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स और इसके साथ-साथ प्लांटेशन, कार्बन फुटप्रिंट, इन सारी चीज़ों को जो कि ईएसजी के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, हम इनको अपनी अर्बन प्लानिंग के अंदर बिल्ड करें और वंस हमारा प्रोजेक्ट जब रिवील होता है तो डेफिनेटली आप लोग भी देख सकेंगे कि ईएसजी or the environmental related affairs to a real estate development project is brick to brick planned in our upcoming housing project, which is Grand City International. And again, it is in Ruda, which is again environmental friendly driven master development. ओके। अब आप जैसे कि अगर आपने अभी रूडा की बात की कर ही दी है, तो आप थोड़ा-सा हमें ये भी बताएँ कि रूडा जो है वो आम लाहौर से किस तरह डिफरेंट है? क्योंकि एक लाहौर है और एक हम नया लाहौर बनाने जा रहे हैं। देखिए, रूडा इज entirely different from any other master development of Pakistan. रीजन बीइंग कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स बने हैं वो पहले प्रोजेक्ट्स आबाद हुए हैं, मशरूम ग्रोथ हुई है और फिर उनके अंदर जो है वो अर्बन प्लानिंग लाई गई जी। और फिर उनके अंदर रेगुलेटर लाए गए। तो रूडा इज अ अथॉरिटी विद बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेटेड, इनके पास ऑटोनॉमी है और इन्होंने एक एरिया मार्क कर लिया है जो कि रावी के दोनों अतराफ में है और उस एरिया के अंदर इन्होंने प्राइवेट डेवलपर्स को कुछ जोन्स अलॉट किए हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट और पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे ईएसजी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। तो मेरी नज़र में देयर इज़ नो कंपैरिजन टू रूडा टू एनी अदर अथॉरिटी इन पाकिस्तान। और फिर इनको लॉन्गेस्ट रिवर फ्रंट भी इनके पास है दुनिया पूरी का। और फिर ये बहुत सारे जैसे मैंने आपको बताया ग्रीन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, इंफ्रा इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। ये ऐसे ही है कि आप इस्लामाबाद जो कि वाहिद प्लान्ड सिटी है जी, जी। पाकिस्तान का, पहले प्लान हुआ और फिर बना, उसको आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ऑफ कोर्स। तो ऐसे ही रूडा को भी आप किसी भी और अथॉरिटी से ठीक कंपेयर नहीं है। कर सकते। ओके। तो इस वक़्त रूडा में और भी बहुत सारी सोसाइटीज़ जो हैं वो बन रही हैं और आप जो है ग्रैंड सिटी इंटरनेशनल लाहौर वहाँ बनाने जा रहे हैं। तो अगर मैं और दूसरी सोसाइटी से कंपैरिज़न करूँ तो आपको क्या एज हासिल है? और देखिए जी, हमारा जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है, एक तो ये दिस इज़ जस्ट नेक्स्ट टू इट इज़ इन द स्टार्ट ऑफ रूडा। हाँ, रूडा जहाँ से साइफन से जहाँ से इंडिया से रावी एंटर हो रहा है और गोइंग डाउन टू 46 किलोमीटर। तो ग्रैंड सिटी इंटरनेशनल इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट टू बी कनेक्टेड विद द रूडा इंफ्रास्ट्रक्चर इन फेज वन। रूडा वन टू इट इज वेरी इन टू अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, रिंग रोड, सियालकोट मोटरवे। एंड थर्ड ये जो है जहाँ पे रूडा का करंट रिवर ट्रेनिंग वर्क्स चल रहे हैं, उसके ऊपर भी हम सबसे पहले प्रोजेक्ट होंगे जो टैंक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट होने जा रहे हैं। तो वी आर सेकंड टू नन एंड वी स्टैंड आउट एंड व्हाटएवर यूएसपीज वी हैव, नो अदर प्रोजेक्ट विल हैव दैट। वैसे भी अब बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑन टाइम डिलीवर कर चुके हैं लोगों को, तो लोगों का आप पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होगा आई थिंक। तो इसमें आप और ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि लोग और ज़्यादा जो पाकिस्तान की अवाम है वो आप पे ट्रस्ट करें और वो इसमें सोसाइटी को छोड़ के जस्ट ग्रैंड सिटी इंटरनेशनल में बुकिंग करवाएँ? देखिए, इसमें जो है हम पहला इनिशिएटिव तो रूडा ने ले लिया व्हिच इज़ गोइंग टू बी अ सिक्योर डॉक्यूमेंट, security paper which will be issued to every on every allotment, number ओके। one. Number two, हम जो हैं वो डेवलपमेंट को अगले क्वार्टर में ही शुरू करने लगे हैं। तो डेवलपमेंट शुरू होते ही बायर का इंटरेस्ट सेफगार्ड हो जाता है। इसके बाद हम खुद कुछ चीज़ों पे काम कर रहे हैं जो कि ब्लॉकचेन से रिलेटेड हैं और जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं, जो बायर के टाइटल और उसकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करता है। And then we are heading towards a lot of digitization, which we will reveal to our investors, customers, partners uh, on ETH, say start April. So that will also ensure the safety and security of the investments of the people who are investing with us, or investor or partners. ओके। अगर जैसे कि मैं अभी जब अपने घर से यहाँ आ रही थी तो मैंने देखा कि आपने तो पूरे लाहौर को रेड कर दिया है, लाल-लाल हर जगह लाल-लाल नज़र आ रहा है और वहाँ एक बहुत अच्छी-सी एक टैगलाइन लिखी हुई है कि कॉन्टिनेंटल लिविंग। तो इससे आप क्या देना चाह रहे हैं लोगों को?
वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप लोग देख रहे होगे जैसे कि हमारी कैंपेन इस वक्त लगी हुई है, रेड इज आवर कॉर्पोरेट कलर, ग्रैंड सिटी खारियां, ग्रैंड सिटी आरएफ वाला, ग्रैंड सिटी बिहारी, ग्रैंड सिटी मरी एंड अगेन ग्रैंड सिटी लाहौर। उसका हमारा कॉर्पोरेट कलर इज रेड, सो हमने इसलिए रेड कर दिया, हमारे बैकग्राउंड्स में रेड चल रहे हैं। कॉन्टिनेंट लिविंग, हमारी जो अर्बन प्लानिंग है, दैट्स वेरी यूनिक। Okay. हमने कॉन्टिनेंट इंस्पायर्ड अर्बन प्लानिंग की है। एवरी सेक्टर, एवरी ब्लॉक इज गोइंग टू बी अ कॉन्टिनेंट। Okay, great. उस कॉन्टिनेंट से मुशाबहत में उसका लेआउट होगा। उस कॉन्टिनेंट से जितने भी उस कॉन्टिनेंट के हाइलाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप बात करोगी तो अमेरिका के अंदर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज अ कॉन्टिनेंट। जी। मिडल ईस्ट के अंदर जो है हमारे बहुत सारे बुर्ज अल अरब, बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा। और सऊदी में क्लॉक टावर, पेरिस में एफिल टावर। एफिल टावर, पेरिस में, यूरोप में एफिल टावर। तो उस कॉन्टिनेंट से इंस्पायर्ड कॉन्टिनेंट लिविंग, ओके। और उनकी इम्यूनिटीज भी उन्हीं कॉन्टिनेंट से रिलेटेड होंगी Derive। और इंस्पायर्ड होंगी। पाकिस्तान को आज से 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं? और इसमें आपका क्या ख़्याल है कि हमारी जो पब्लिक यहाँ है और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो किस तरह से एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो है तरक्की करे, आगे जाए? या जो भी आपके ज़हन में ख़यालात हैं, वो आप बताएँ? देखें, एक तो पाकिस्तान को मैं बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग देख रहा हूँ। दिस कंट्री इज़ बिल्ट टू लास्ट, एंड स्पेशली अगर बात करें तो ये अल्लाह और रसूल के नाम पे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे भारत जी। में आई। अब अगर हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें, जो करंट है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं इकोनॉमिक पोटेंशियल की बात करता हूँ। तो रूडा लोन की अगर मैं बात करूँ तो 1000 एकड़ $1 बिलियन जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने जा रहा है। और अगर पाकिस्तान के किसी भी सेक्टर को आप हाथ लगाएं, एग्रीकल्चर को टच कर लें, आप माइनिंग को टच कर लें, आप टेक को टच कर लें, आप उनकी टेक्सटाइल को टच कर लें, तो एवरी सेक्टर हैज एनॉर्मस पोटेंशियल। सो पाकिस्तान हैज अ वेरी प्रॉमिसिंग फ्यूचर। मतलब आप वही कहना चाह रहे हैं कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ीज़। यार नाम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। इसके साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी भी आपने मेरे से बात जी, की, तो जी। ओवरसीज पाकिस्तानी आर द रियल हीरोज ऑफ दिस नेशन। How? Overseas Pakistani are remitting around $30 billion annually to Pakistan, and without this $30 billion, we will not be able to survive or sustain. And they work day out, day in. They work hard and send their remittances to Even Pakistan. without their families, most और of the अपनी time. फैमिलीज को उन्होंने सेक्रीफाइस किया हुआ है, एंड 1 करोड़ पाकिस्तानी से ऊपर मुल्क से बाहर है। और मैं आई सैल्यूट ऑल ऑफ दीज ओवरसीज पाकिस्तानीज, एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये अपने मुल्क में खाली रेमिटेंस भेजने के अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी आने वाले सालों में लाएंगे, जैसे ही पाकिस्तान का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कैनवस मजीद सर्टेनिटी और स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। और रियल एस्टेट को आप क्या देख रहे हैं कि आगे इसमें बूम आने वाला है? रियल एस्टेट ऑलवेज हैज अ साइकिल। ओके। Real estate always has a cycle, and the dull, sluggish cycle is over. ओके। And government is bringing sector friendly policies. ये काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं। Kybor is down, and monetary policy has been revised. It will come into the single digit. Transaction taxes को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बड़ी सीरियसली रिव्यू कर रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रहा है। एक्सपर्ट पाकिस्तानियों को बहुत सारे टैक्स इंसेंटिव्स देने जा रहा है, जैसे कि रोशन डिजिटल अकाउंट भी आप देखते होंगे कि उसमें पैसे लाना और रिपैट्रिएट करना बड़ा आसान है। तो आई सी a storm in real estate in next 3 months. ओके। And gradually, जो कि एक बहुत गुड न्यूज़ है आई थी, क्योंकि लोग बहुत डिमोटिवेट हुए हुए देख इंडस्ट्री। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप कोई ऐसा मैसेज दें हमारे यूथ को कि जो है उनसे किस तरह से वो अपनी लाइफ अच्छी कर सकते हैं और क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अपनी यूथ को वो मैसेज या वो मशवरा देना चाहूँगा जो मैं अपने पे भी इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करें और प्रोडक्टिव चीज़ों को देखें, पढ़ें, डोंट स्टॉप रीडिंग, and फिजिकल एक्टिविटीज। physical activities, and have a belief in your country and nation. पढ़ें, लिखें, फोकस्ड रहें। तो यूथ हमारी जो सब बाहर जाना चाह रही है, सब लोग। मेरा नहीं कहा जाना चाह रही, और जैसे जैसे पाकिस्तान के अंदर प्रॉमिसिंग चीज़ें, इनिशिएटिव और टर्न अराउंड्स होंगे,
Pakistan has a lot to explore in terms of business, in terms of entrepreneurship, in terms of naukri, in terms of public initiatives, private initiatives. तो मैं यूथ को ये कहूँगा कि पाकिस्तान फर्स्ट, स्टे कमिटेड टू योर कंट्री। आप जाएँ, बाहर पढ़ें, डेफिनिटली हायर एजुकेशंस लें, उसमें एक्सीलेंस अचीव करें and come back and give something back to your country. And Pakistan has a lot of potential. Never let your focus be out of Pakistan. Ji. Thank you very much.